Welcome back to BBVN online classes. The next topic is operating system. Operating system is a software running on the computer. जो किस पे रन होता है? कंप्यूटर पर रन होता है. It act as an interface between the user and the computer hardware. ये क्या करता है? जो भी यूज़र है और जो हार्डवेयर है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस करवाने का काम करता है. इट मीन्स एज ए मीडिएटर दोनों के बीच में काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. It is the most important software of the computer that makes the computer usable by the use of a computer. It means कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप कंप्यूटर को यूज़ करने लायक हैं. इट मीन्स अगर अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, या अपन कह सकते हैं अपन उस पर कोई भी वर्क करने लायक नहीं रहते. इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, जनरली अपन ये कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है. एक आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अगर मैं बात करूं किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की, मतलब मैं बात करूं एसएस सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो ऑल ओवर सिस्टम पे कंट्रोल करता है और जिसके अंदर ही आपका क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. और अगर अपन बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर अपन बात करते हैं तो एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर तो होते हैं, पर अगर वो ना हो तो सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है. ये किसके लिए आते हैं? ये ओनली यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं. जैसे मान लो अगर अपन एंड्रॉयड सेलफोन काम में लेते हैं, स्मार्टफोन काम में लेते हैं, तो उसके अंदर एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड क्या है अपने पास? ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर एंड्रॉयड नहीं होगा तो फ़ोन अपने काम का नहीं है. अगर अपन को तो वो एंड्रॉयड क्या हो गया उसके लिए? वो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर. अगर अपन को व्हाट्सएप यूज़ करना है, अगर अपन को कोई यूट्यूब यूज़ करना है, तो ये अपन क्या करते हैं? इसमें डाउनलोड करते हैं. तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है. अगर व्हाट्सएप ना हो तो सेलफोन तो चलता है. इट मीन्स व्हाट्सएप अगर देखें तो वो तो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया. और अगर अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर या अपन कहें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो क्या हो गया? एंड्रॉयड इन द केस ऑफ स्मार्टफोन. अगर अपन सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज़ किस लिए आता है? सबसे पहले तो कंप्यूटर स्टार्ट किससे होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा. सेकंड थिंग याद है कि ये क्या करता है? इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये क्या करता है? यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एज ए इंटरफेस जो इंटरफेस करवाने का काम करता है. ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है. इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो क्या आता है? विंडो. विंडो किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, 8.1 है. ये किसके एग्जाम्पल है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम के. इसके अलावा अपन कहें तो अपना आता है मैकिंटोश, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे अपन iOS भी कहते हैं. या अपना आता है लिनक्स आता है, यूनिक्स आता है, एंड्रॉयड आता है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज सम ऑफ टास्क डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टास्क है वो यहाँ पे बताएगी, जिसमें दे रखा है प्रोसेस क्रिएशन. अगर कोई भी प्रोसेस अगर बनती है तो उसका इंस्ट्रक्शन कौन देता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस टर्मिनेशन. इट मीन्स कोई प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाती है, वो टर्मिनेट हो जाती है, तो उसका भी इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. मेमोरी मैनेजमेंट बाय प्रोसेस. मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? आपका प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है डिस्क स्पेस मैनेजमेंट. अब डिस्क में कैसे स्पेस बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी NTFS पे काम करेगी, फैट पे काम करेगी, तो वो सारा भी कौन देखता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. एक दे रखा है पेरिफेरल मैनेजमेंट. पेरिफेरल जो वर्ड है यहाँ पर, तो पेरिफेरल का मतलब होता है एक्सटर्नल डिवाइसेज जो अपन सिस्टम से अटैच करते हैं. जनरली अपने सिस्टम का मतलब क्या होता है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और CPU. इसके अलावा कोई भी अपन डिवाइस अपन अटैच करते हैं, ठीक है, इसको अपन इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी बोलते हैं. तो पेरिफेरल मैनेजमेंट कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो पेरिफेरल मैनेजमेंट इट मीन्स अगर अपन कोई एक्सटर्नली कोई डिवाइस अटैच कर रहे हैं सिस्टम से, तो वो काम भी कौन करता है? आपका उसको मैनेज कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. नेक्स्ट आपका दे रखा है वो दे रखा है प्रोसेस मैनेजमेंट. तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की. कौन से प्रोसेस को कितने टाइम में प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसेस करना है, उस पर कंट्रोल क्या करना है, उसको क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो वो सारा काम भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मैंने आपको बताया कि सम ऑफ टास्क दैट परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें फर्स्ट आता है वो आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क स्पेस मैनेजमेंट, पेरिफेरल मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. ठीक है,
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो देखिए यहाँ पे आता है डॉस, आता है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अपन कहते हैं। इसके अलावा विंडो आता है, इसके अलावा लिनक्स आता है। ये क्या डिफरेंट टाइप है। एज द OS is a rather complex software, different OS usually emphasize on different thing. The different type of operating system are, जिस देखिए अब अपने पास जैसे विंडो है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनको कुछ कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट देर का टाइम शेयरिंग। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। किसका एक्सटेंशन है? मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है। इन दिस मोड ए नंबर ऑफ यूजर्स ऑपरेट ऑनलाइन विद द सेम CPU। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ यूजर एक CPU के साथ काम करता है, बट ईच यूज डिफरेंट इनपुट आउटपुट टर्मिनल। सबके पास क्या होता है, डिफरेंट इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। इट मीन्स काम तो करेगा एक ही CPU पे, तो उसमें क्या करेगा, CPU एक पर्टिकुलर टाइम देगा हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होने के लिए। तो सबका टाइम वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा आपका CPU। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग occurs when a computer system with 2 or more processors that can run more than one program on or threads at the given time by the assigning them on different processors। It means प्रोसेसर यहाँ पे क्या एक से ज़्यादा है और टास्क भी क्या एक से ज़्यादा है। या तो आप प्रोग्राम बोल सकते हो या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, थ्रेड्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके प्रोसेसर एक से ज़्यादा है और टास्क भी एक से ज़्यादा है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसर। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली अपन कहते हैं कि अपन जो सिस्टम यूज़ करते हैं उस पर जनरली एक ही यूज़र काम करता है, पर ऐसे सॉफ्टवेयर जिन पे मल्टी यूज़र, एक से ज़्यादा यूज़र काम कर पाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र इज अ टर्म दैट डिफाइंस एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ एक्सेस फॉर मल्टीपल यूजर्स टू द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। कि सेम टाइम के ऊपर एक से ज़्यादा आपके जो यूज़र है वो काम कर सकते हैं, वो क्या है, आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एंड लिनक्स आर द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो और लिनक्स क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज GUI। देखिए यहाँ पे UI का मीन्स यहाँ पे होता है यूज़र इंटरफेस। क्या होता है, यूज़र इंटरफेस। देन व्हाट डू यू मीन बाय यूज़र इंटरफेस। देखिए जनरली अपन ये कहते हैं कि अगर अपन कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं तो वो जो मोड होता है, वो जो वे होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि आप ग्राफिकली कंप्यूटर से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। लाइक बटन्स हो सकते हैं, बार्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके आइकन्स हो सकते हैं, अपने पास ये आते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। It means GUI allow user to have direct control of visible objects such as icons and action that replace complex command syntax। It means यहाँ पे आपको कमांड नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे आप सीधा क्या करते हो, आइकन्स के थ्रू या अपन कह सकते हैं बार्स के थ्रू, बटन्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो इंटरेक्ट होते हैं किससे, सिस्टम से। वरना GUI के पहले, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के पहले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन किससे कैसे कनेक्ट होते थे, अपन यहाँ पे कनेक्ट होते थे कमांड के थ्रू। GUI इज यूज बाय द एप्पल मैकिंटॉश एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का यूज़ है वो एप्पल और विंडो करते हैं। इसके अलावा आजकल जो आपके यूनिक्स है उसमें भी GUI बेस्ड यूनिक्स आने लग गया है। तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स बताए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कैटेगरी वाइज। ओके, तो देखिए जनरली ध्यान में रखना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है टाइम शेयरिंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र और GUI। देखिए टाइम शेयरिंग जिसके अंदर CPU एक है और बहुत सारे जो इनपुट आउटपुट एक साथ हो रहे हैं, तो CPU क्या करेगा, अलग अलग टाइम डिवाइड करेगा सबके लिए। मल्टी प्रोसेसिंग, इट मीन्स एक से ज़्यादा प्रोसेसर है और टास्क भी एक से ज़्यादा है। मल्टी यूज़र, मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।